सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्च जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशास ऋणविदोणवठमाणं परमपाणं जिणं तिसुतेन ऊचामिरणसारम् सायारणायार्धं मीनम् प्रणमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं प्रणमोलुवे सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की बोले परम पूज्य श्रीमद 108 सुप्रम सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रीमद 108 प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, एक बहुत बड़ा जंगल था, घने पेड़ लगे थे, सुबह का ही समय था और एक जीव उस जंगल में भ्रमण कर रहा था। वह खोज कर रहा था कि किसी निमित्त से, किसी कारण से मेरे उदराग्नि शांत हो, पेट भर जाए, और भोजन की तलाश में वह आगे आगे बढ़ रहा था। अचानक से उसे भोजन दिखता है, वह पास पहुंचता ही है। इतने में ही जोर से आवाज आती है, मत करो, मत करो, मत करो। एक क्षण वह जीव स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है और विचार में पड़ता है, आवाज कहां से आ रही? कोई दिखता नहीं है। पुनः वह अपना भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता है। पुनः जोर से आवाज आती है, हे भगवान आत्मा, बस कर, रुक जाओ। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया पाप करते करते। अब मत कर पाप,
अब पाप मत कर, अब पाप मत कर, अब पुनः भूल मत कर। तू बनने वाला भगवान है। वो विचार करता है, जंगल का वो जीव विचार करता है, कौन है मुझे भगवान आत्मा कह रहा है? मैं शेर, और मैं कहां से भगवान बनने वाला हूं? पुनः ऊपर नीचे इधर उधर देखता है, उसे आगे पीछे तो कोई दिखता ही नहीं। पुनः एक बार आवाज आती है, हे भद्र, हे भगवान आत्मा, संभल जा, संभल जा। पुनः तुम्हें निमित्त मिले नहीं मिले, एक बार साक्षात परमात्मा का निमित्त मिलने के बाद भी तू अपने उपादान को जागृत नहीं कर पाया था। अभी भी संभल जा। जिस मृग पर, जिस हिरण पर तू पंजा मार रहा है, वो भी भगवान आत्मा है और तू भी भगवान आत्मा है। अपने पेट भरने के लिए किसी जीव का प्राण ले लेना उचित नहीं है। संभल जा। जो उस हिरण पर मारा हुआ पंजा था, शेर का पंजा, हिरण वही के वही स्तब्ध होकर रह गए। विचार में, चिंतन में वह शेर पड़ गया, सिंह पड़ गया। ये क्या हो गया? कहाँ से आवाज आ रही है? गर्दन उठा के ऊपर देखता है, आसमान में 2 चारण रिद्धि मुनिराज खड़े थे। आकाश मार्ग से कहीं गमन कर रहे थे। उस सिंह को हिरण पर हाथ मारते हुए देखकर, उसकी भवितव्यता, निकट भवितव्यता जानकर गुरु ने उपदेश किया। हो दयाल उपदेश करे गुरु। गुरु ने उपदेश किया कि तू भी भगवान आत्मा है, ज्ञानी संभल जा। कहाँ कसाय के उद्रेक में आकर तूने आदिनाथ भगवान के समो शरण से दौड़ लगाई थी। इतनी सी बात तूने दिव्य ध्वनि से सुनी थी कि तू भी बनने वाला तीर्थंकर है, और ऐसा अहंकार, ऐसा अहंकार, ऐसा अहंकार तेरे भीतर आ गया कि तू भगवान का समो शरण, साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ का, इस युग का पहले तीर्थंकर का समो शरण में तू पहुंचा था, और इंसान बनने के बाद भी तू वहां से भाग गया। याद कर ज्ञानी, उस तुम्हारी पुरानी पर्याय को याद कर। गुरु का निमित्त मिला उस त्रियंश को। माँ, उस त्रियंश को भी बोध हो गया कि हाँ, मैंने भूल की थी। जो पंजा हिरण को मारने के लिए उठा था, गोधा जी, दोनों पंजे जुड़ गए निर्ग्रंथ के सामने। निर्ग्रंथ के सामने उस सिंह के पंजे जुड़ गए, और संकल्प करता है कि बस आज गुरु का निमित्त मिला। पता नहीं कल निमित्त मिले नहीं मिले। वह संकल्प करता है कि बस आज से मैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करता हूं। किसने सौरभ भाई, किसने नियम लिया? मूछ वाले और पूछ वाले उस त्रियंश ने तो नियम लिया। उसका मान विगलित हो गया। सम्यक दर्शन तत्क्षण किसके? मात्र 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज मिले। ऐसा ही होता है। जब तक उपादान प्रबल नहीं होता, तब तक निमित्त कुछ नहीं करता। साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का निमित्त मिलने के बाद भी
मनुष्य मारीची की पर्याय में उन्हीं परिवार, उन्हीं कुल में जन्मने वाला एक इंसान संभल नहीं पाया था, समर्षण से भाग गया था, क्योंकि काल अवधि नहीं आई थी। बिना पांचों समवाय मिले कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। भाग्य, पुरुषार्थ, कालब्धि, होनहार, ये उपादान निमित्त, ये जब तक एक साथ नहीं मिलते तब तक किसी भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। माँ, भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, बोलो, आखिरी दिन है आज, ना कह रहे हैं। हाँ, ऐसा भोजन बनाते हो? चावल भी बनाए होंगे? बोलो हाँ, चावल बनाए खेत में जाके? अभी तो कह रहे थे हाँ। भात बनाया, जो कुकर में आपने भात बनाया, माँ यहाँ कुकर में आपने चावल डाल दिए और पुनः खोल के देख लेना भात बन गया? नहीं, उसे अग्नि भी चाहिए, कुकर का ढक्कन भी बंद चाहिए, और ये सब 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 होने के बाद भी कुछ समय भी पकने के लिए देना चाहिए। आप संतान को जन्म देके माँ भी बन चुके हो, पर जन्म देने के लिए भी माँ को 9 महीने का समय देना पड़ता है। कुकर से भात निकलने के लिए भी समय देना पड़ता है, और उस समय का नाम ही काल लब्धि है। उस समय का ही नाम काल लब्धि है। उस पूछ वाले की तो काल लब्धि आ गई थी सत्यन जी, उस पूछ वाले की तो काल लब्धि आ गई थी, पर मूछ वालों, प्रमोद जी, जितने जितने मूछ वाले हैं, इसलिए कहने के पहले बहुत सारों ने तो साफाई कर दी, कहना ही नहीं पड़े। ध्यान रखना, उस पूछ वाले ने तो कल्याण कर लिया, उस पूछ वाले ने तो कल्याण कर लिया, पर मूछ वालों इंसानों, आप कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। देव, शास्त्र, गुरु, सबका 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 निमित्त मिल गया। एक तिर्यंश माँ, एक तिर्यंश श्रावक बन गया, और आप श्रावक कुल में जन्मने के बाद भी आप बोलो हाँ, श्रावक बन गए? अभी प्रश्न चिन्ह है। मैं नहीं कह रहा हूं कौन क्या बन गया, कौन क्या नहीं बना। अपने आप से, अपने आप को टटोल के पूछ लेना। एक तिर्यंश जो हिरण को मार रहा था, 2 मुनिराजों की वाणी मात्र उसने सुन ली, उसने पापों का त्याग कर लिया। तत्क्षण सम्यक दर्शन जो उनके लिए सुख देने वाला था, उसको प्राप्त कर लिया। पर इंसानों, श्रावकों, आपने अगर सम्यक दर्शन भी ग्रहण नहीं किया, अपनी कसायों को भी विराम नहीं दिया, तो मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, देव, शास्त्र, गुरु और जैन कल में जन्म लेना धिक्कार है। हम अपने भीतर के अगर कसाय नहीं छोड़ पा रहे, अपना अहम और वहम नहीं छोड़ पा रहे, अपने भ्रम से उठने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो वे कितने ही महावीर भगवान के सामने बैठकर, जिनेन्द्र पंडित जी कहते हैं ना, महावीर स्वामी नयन पथगामी, वे तुम्हारे लिए सुनैन पथगामी होने वाले नहीं है। सबसे पहले एक एक प्राणी मात्र के प्रति तुम्हें अपने भीतर के अहम वहम और भ्रम को मिटाते हुए सुरभित मैत्री को प्राप्त करना होगा, प्रमोद, करुण, माध्यस्थ आदि भावों को प्राप्त करना होगा, तो ही कुछ काम बन सकता है, अन्यथा बनने वाला नहीं है। किसकी अवस्था बदल गई? एक तिर्यंश, एक सिंह, जिसका काम हिंसा और हिंसा ही था, उसने तक हिंसा छोड़ दी। आप तो अहिंसक कहलाते हो ना झांझरी दी, आप तो अहिंसक कहलाते हो ना। अहिंसक तो हम कहलाते हैं, पर शायद हमने अभी
द्रव्य हिंसा तो फिर भी छोड़ने का प्रयास किया है, पर भाव हिंसा को हम आज तक समझ ही नहीं पाए, और समझ नहीं पाए तो छोड़ क्या पाएंगे। कितनी भाव हिंसा, माँ कितना झूठ, कितनी निंदा, कितनी बुराई एक दूसरे के करने में हमारा समय व्यतीत हो रहा है। थोड़ा सा शोध करो, थोड़ा सा शोधन करो, थोड़ा सा शोधन करो अपने आप का। इन पापों में रचा पचा, हिंसा में रचा पचा सिंह शेर, उसने अपने आप का शोधन किया, निमित्त गुरु का मिला, उपादान जागृत हुआ, काल लब्धि उपस्थित थी, पिछला पुरुषार्थ, वर्तमान के पुरुषार्थ, भाग्य सब एक साथ प्राप्त हो गए, और वह तिर्यंच श्रावक बनते हुए, श्रावक पर्याय को प्राप्त करते हुए, श्रावक अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। जब तिर्यंच सम्यक दृष्टि हो सकता है, आप नहीं हो सकते? हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि ही नहीं, आप अणुव्रति और अणुव्रति ही नहीं, महाव्रति भी हो सकते हैं। पर शुभम, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, मुझे अपने मन पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है। कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। यही वृत्ति मुझे आप आज तक सत्य तक और प्रभु तक, अपने आप तक पहुंचाने के लिए निमित्त नहीं बन पाई। सोचना, विचार करना माताओं, थोड़ा सा विचार करना। 2550 वर्ष पूर्व की घटना, लगभग 2500 वर्ष पूर्ण हो चुके और उससे भी अधिक वर्ष हो चुके। उनका जन्म, गर्भ, सब कुछ एक करते हुए मनाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तिर्यंच पर्याय में भी उस यथेच्छ सुख को देने वाली चाबी, जिसका नाम सम्यक दर्शन था, उसे प्राप्त कर लिया। आज रैणसार ग्रंथ में भी कुंद कुंद भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि काल लब्धि जैसे ही पकती है, जैसे ही काल लब्धि पकती है, वह मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि जीव, जो तीर्थंकर के समोशरण से सभा से उठकर भाग खड़ा हुआ था, मात्र 2 मुनिराजों का, उसे 5 मिनट का सानिध्य, कितने मिनट का राकेश जी बुखारिया, आपको पूछ रहा हूँ। उस शेर को तो 5 मिनट का मिला था, आपको तो उज्जैन वासियों 5 महीने का सानिध्य मिला था। सबको तो 4 महीने का सानिध्य मिलता है चतुर्मास में, और वो भी 3.5 महीने, 3.25 महीने होते हैं। और आप लोग कितने पुण्यशाली हो कि 5 महीने का चातुर्मास आपको उज्जैन नगरी में मिला था, और महाज्ञान कुंभ के निमित्त से महाज्ञान भी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। पर कितने गीले हुए? पानी में नहीं, पानी तो समय पे बरस के समाप्त हो गया। ज्ञान में कितने गीले हो गए? ज्ञान में कितने गीले हो गए? जब तक तुम ज्ञान में गीला होना नहीं सीखोगे, तब तक ध्यान रखना, कभी भी मिट्टी से कुंभ बनने वाला नहीं है। कभी भी मिट्टी से कुंभ बनने वाला नहीं है। वह जो मिट्टी काली खेत की मिट्टी देखी? काली खेत की मिट्टी देखी? मोदी जी, बिहार में तो आप चल रहे थे, खेतों में रुके थे, उस मिट्टी को याद करना। सबके दिन एक से नहीं होते, कभी लाना वो काली मिट्टी जो खेत में से उठाकर किसी के सर पे मारो तो सर फोड़ दे, और उसी मिट्टी में अगर पानी गिर जाए तो जैसा चाहे वैसा उसे आकार दिया जाता है। वही मिट्टी कलश के रूप में किसी महिला के मस्तिष्क पर मंगल कलश के रूप में पहुंच जाती है, पर पानी की आवश्यकता थी मिट्टी को गीला करने के लिए। ऐसे ही ज्ञानी
तुम्हें अपने मन को और आत्मा को गीला करने के लिए जिनवाणी के पानी की, जिनवाणी के नीर की आवश्यकता थी, जो 5 महीने लगातार सुबह दोपहर शाम 3-3 बार इस उज्जैन की धरा पर बरसा था। और पुण्यात्मा सौभाग्यशाली जीवों ने उसमें अवगाहना प्राप्त करते हुए अपने आप को बदलने का भी सौभाग्य प्राप्त कर लिया। बस आज निर्णय का और विचार करने का ही समय है, निर्णय करने का ही समय है। सुनील जी, क्या खोया क्या पाया? वो गीला करने के लिए ऐसे ही ज्ञानी तुम्हें अपने मन को और आत्मा को गीला करने के लिए जिनवाणी के पानी की, जिनवाणी के नीर की आवश्यकता थी, जो 5 महीने लगातार सुबह दोपहर शाम 3-3 बार इस उज्जैन की धरा पर बरसा था। और पुण्यात्मा सौभाग्यशाली जीवों ने उसमें अवगाहना प्राप्त करते हुए अपने आप को बदलने का भी सौभाग्य प्राप्त कर लिया। बस आज निर्णय का और विचार करने का ही समय है, निर्णय करने का ही समय है। सुनील जी, क्या खोया क्या पाया? क्या खोया क्या पाया? बाहर के तो साधन मिलेंगे, छूटेंगे, कभी घाटा, कभी नुकसान, कभी प्रॉफिट भी होगा, पर ये धन दौलत मायने नहीं रखती। ये धन दौलत मायने नहीं रखती। धन दौलत कमाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े व्यापार आप करना जानते हो, पर अपने ज़िंदगी में हमने कितना अपने आप को समझने का, अपनी कसायों को समझने का प्रयास किया, और कितनों की ज़िंदगी स्टार्ट हुई और कितनों की ज़िंदगी स्मार्ट हुई। विचार करो, अगर एक कदम भी हमने आगे बढ़ाने का विचार किया है, और मैं कहता हूँ तपस्या, नियम, संकल्प ये तो ठीक है, पर अगर हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान भी हुआ है तो विश्वास मानना, ये जो लाखों, हजारों, करोड़ों, अरबों खर्च तुमने जो वर्षा योग के निमित्त से अगर किए हैं ना, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन, और तुम्हारा नहीं, मैं तो कहता हूँ संतु दादा, ये पूरे उज्जैन में से अगर 2-4 युवाओं ने भी धर्म क्या है, गुरु क्या है, ये सीखा और समझा है, तो तुम्हारे लाखों करोड़ों के दान सार्थक हो गए, क्योंकि मेरे लिए 4-10 सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त हो गए। यही हमें खोजना है। क्या खोया माँ, क्या पाया? ये खोया, इससे भी कीमती धन दौलत से भी कीमती देव शास्त्र गुरु के चरणों की श्रद्धा है। कितने बालकों ने वे संस्कार प्राप्त किए, दंपतियों ने किए, और 300, 250 बच्चों ने 3 दिन घर परिवार छोड़कर वह संस्कार शिविर, वो बुजुर्गों ने 10 दिन संस्कार ग्रहण किए। ये क्या कम है? तुम करोड़ों भी दे देना, पर देव शास्त्र गुरु का समर्पण और श्रद्धा, सम्यक दर्शन बाजार में मिलने वाला नहीं है। कहने वाले कह सकते हैं, कहने वाले प्रदीप जी कह सकते हैं, इतने लाखों के खर्चे की क्या आवश्यकता है? मैं पूछता हूँ गोधा जी, फिर तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान प्राप्त करने पर समोषण की क्या आवश्यकता है? वे किसी भी पाटे पर बैठकर दिव्य देशना दे देते, पर अगर वे पाटे पर बैठकर दिव्य देशना देते होते तो शायद अहंकारी इंद्रभूति कभी गौतम बनकर गुरु पूर्णिमा में उनके चरणों में समर्पित नहीं होता। मात्र बाहर का मानस स्तंभ देखते हुए ही, बाहर का समोषण के बाहर का मानस स्तंभ देखते हुए ही उसका मान विगलित हो गया। ये सभा, जब सभा इतनी विशाल है तो प्रभु कितने महान होंगे। इस प्रभावना से ही मिथ्यात्व विगलित हो गया, अहंकार विगलित हो गया। वह मानस स्तंभ देखते ही गुरु शिष्य का मिलन हुआ था गुरु पूर्णिमा के दिन, याद है क्या? 4 महीने कुछ दिन पुरानी बात कह रहा हूँ, 4 महीने कुछ दिन पुरानी बात कह रहा हूँ। यही गुरु पूर्णिमा आप सभी ने बनाई थी। तब भावना भाई थी कि जो
मोदी जी ने प्रारंभ किया मंदिर है, आदिनाथ भगवान ने प्रारंभ कह रहा हूँ, उनका मंदिर नहीं है, मंदिर तो आदिनाथ भगवान का है। पर जो 2-4 व्यक्तियों ने वास्तव में झोली फैलाकर जो आज 3 मंजिल मंदिर बनाया था, उसकी पूर्णता इस वर्ष इस मानस स्तंभ के पंचकल्याणक से होगी। ये आप सभी का सौभाग्य है, क्योंकि राकेश जी जिसने जो किया है उसकी मेहनत तो प्रशंसनीय होती ही है, होती ही है, होती ही है। और वास्तव में जो अधूरा काम आपके प्लान में था ना मोदी जी, मॉडल में बना के रखा था, वो मॉडल आज साक्षात प्रतिभूत हो रहा है। ये आप पूरे उज्जैन वासी का सौभाग्य है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि अगर ऐसा ही सब मिलकर साथ दोगे ना सुनील जी, पक्का मान लेना, पूरे मालवा नहीं पूरे भारत में ऐसा मानस स्तंभ शायद ही आपको देखने मिलेगा। बहुत सारे लोग तो कल से ही देख कर कह रहे महाराज जी हाथी किस लिए आए। मैंने कहा मानस स्तंभ में लगने के लिए हाथी आए हैं, और मात्र मानस स्तंभ नहीं, आपका पुण्य रहा तो हम श्री जी की रथ यात्रा भी उनसे करवाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पर आपको पुण्य बढ़ाना होगा। मालाएं शुरू की क्या? आज से शुरू करना है सबको माला। कल भी पूछा था, कल से आज और अधिक संख्या है। मैं एक बात सभी उज्जैन समाज से पूछना चाहता हूँ, कौन कौन चाहता है कि भगवान नेमिनाथ स्वामी का ये पंच कल्याणक बहुत आनंद से संपन्न हो? सभी चाहते? पक्का सभी चाहते हैं? तो किसी भी मंदिर में हो, बहुत अच्छा है कि आप ऋषिनगर मंदिर में फेरो, और नहीं फेर पाओ तो जिस मंदिर में आप जाते हो उस मंदिर में जाकर कम से कम एक माला, यहाँ से मंत्र दिया हुआ है मंदिर में लगे हुए है, उसकी फोटो खींचना, और जहाँ आपकी श्रद्धा है उस मंदिर में बैठकर उस एक कम से कम माला को आप करने का संकल्प करना। कौन कौन संकल्प नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है कौन? मतलब हाथ नहीं उठाए, मतलब सभी को एक माला, बहुत बड़ी माला नहीं है। ओम ह्रीम सी अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः, इतनी सी माला है। और एक माला कौन कौन नहीं फेरेगा? हाथ खड़ा करना। अब कौन कौन फेरेगा? हाथ खड़ा कर लेना। सभी कम से कम एक माला, जब तक पंचकल्याणक पूर्ण नहीं हो रहा है। कौन सी माला फेरनी? ओम ह्रीम श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः। ये मंत्र आपको लिखा मिलेगा, उसकी फोटो ले लेना, और कम से कम पात्रों को तो 5-5 माला फेरनी, और बाकी सबको एक माला फेरनी है। वास्तव में आज तक जैसे उज्जैन के एक एक आयोजन ऐतिहासिक हुए हैं, ऐसे आने वाला भव्य पंचकल्याणक ऐतिहासिक होगा। अगर आप सभी साथ देकर गुरु का आशीर्वाद जो ले आए हैं, ऐसा ही पुनः सौभाग्य हम सभी प्राप्त करेंगे। क्योंकि पुराने दिनों की याद तो आएगी ना, आपको नहीं आएगी माँ? पुराने दिनों की याद, कभी गुरु पूर्णिमा में गुरु शिष्य का मिलन किया था। आज तो गुरु भगवान बनकर, अरिहंत बनकर चले जाएंगे, निर्वाण हो जाएगा भगवान का। वो गौतम पूछता है, गौतम गणधर जो कभी अहंकारी था, मानस स्तंभ के दर्शन करके दीक्षा लेकर गुरु के चरणों में पहुंचता था, जिसके निमित्त से गुरु पूर्णिमा आपने मनाई, वह गौतम एक दिन पहुंचता है तीर्थंकर महावीर के चरणों में और कहता है, भगवान क्या कमी है मुझ में? इतनी तो आपकी भक्ति करता हूँ, इतना सब कुछ मैंने किया, सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में बैठा हूँ। आप 64 रिद्धि के धारी हो गए, आप केवली भगवान हो गए, मेरे में क्या कमी रह गई? मैं क्यों नहीं केवली बन पा रहा हूँ? मुझे भी केवली बनना है, मुझे भी अपने आत्मा का कल्याण करना है, मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? तीर्थंकर भगवान के वाणी में खिरता है, तीर्थंकर भगवान के वाणी में खिरता है। तीर्थंकर भगवान कहते हैं, महावीर भगवान कहते हैं, गुरु शिष्य से कहते हैं, बेटा जब तक शिष्य का गुरु के प्रति अनुराग भी बना रहेगा, तब तक वह अपना कल्याण पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं गोदा जी की द्वेष करने लग जाओ।
हाँ नहीं, पंचम काल है, स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। मैंने कहा ना कि गुरु के प्रति अनुराग करना अच्छी बात नहीं, देखो फिर द्वेष करूं क्या? नहीं, द्वेष तो करना ही नहीं है, द्वेष तो करना ही नहीं है। जब उस मछली के लिए जमीन मरने के लिए निमित्त बनती है, फिर अंगारा क्या मछली को जिंदा रखेगा? जब शुभ राग भी, प्रशस्त राग भी, अनुराग भी तेरा कल्याण करने वाला नहीं है, तो फिर द्वेष तो कहां से करने वाला है? इसलिए द्वेष की नहीं, पर तीर्थंकर भगवान कह रहे थे, महावीर स्वामी अपने शिष्य को कह रहे थे, प्रयाग प्रथम गणधर से कह रहे थे कि बेटा तेरा जो गुरु के प्रति छोटा सा थोड़ा सा अनुराग बैठा है ना, वह राग ही तेरा कल्याण नहीं होने दे रहा है, केवल ज्ञान नहीं होने दे रहा है। कोई आर्द्र रौद्र ध्यान नहीं था, प्रभु के प्रति शुभ प्रशस्त राग से धर्म ही ध्यान चल रहा था, पर फिर भी कर्म बंध का, संसार का कारण था, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। फिर ज्ञानियों, आपका द्वेष, आपके कसाय और आपकी विपरीतता, आपका मिथ्या कल्याण कराएगा? नहीं, नहीं कराएगा, नहीं कराएगा। काल लब्धि प्रकट हो चुकी थी, भगवान निर्वाण को प्राप्त करने की पूर्ण तैयारी कर चुके थे। 13वें गुणस्थान में समोषण में बैठकर भगवान ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से तत्वों की प्ररूपणा की। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, निमित्त, उपादान, काल लब्धि, इन समवायों का व्याख्यान किया। सबसे पहले महाव्रतों का व्याख्यान किया, जिनकी शक्ति नहीं है उनके लिए अणुव्रतों का व्याख्यान किया, श्रावक बनने का व्याख्यान किया, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लेने की शक्ति नहीं है, तो भगवान तीर्थंकर आखिरी में कहते हैं कि ज्ञानी कुछ नहीं है, कुछ लेने की शक्ति नहीं है, कुछ समर्पित करने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम तो श्रद्धान करते हुए सम्यक दृष्टि बन ले। क्योंकि दुकान में कोई ग्राहक आता है, कोई है दुकानदार? सोनी जी, कोई ग्राहक आता है, पहले 5 किलो का भाव पूछता है, फिर 1 किलो का पूछता है, और फिर कुछ ना लेके हुए जाता है तो कहता है भाई कुछ तो ले ले, एक टॉफी खरीद ले। इतनी देर, आधा घंटा तूने बहस की, कुछ नहीं तो कुछ तो खरीद ही ले। भगवान भी शायद यही कहते होंगे कि तू महाव्रती बन, अनुव्रती बन, श्रावक बन, 8 मूल गुण, ज्ञानी कुछ नहीं ले पा रहा है, तो जो तुम्हें सर्वोच्च सुख देने के लिए सबसे पहली सीढ़ी रूप साधन है, कम से कम सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ही तो खरीद ले। उतना भी तू खरीद नहीं पाया, सम्यक्त नहीं धारण कर पाया, तो तेरी पर्याय, तेरा धर्म, तेरा कुल सब धिक्कारने योग्य है। इस सिद्ध शिला का भी सुख देने के लिए अगर कोई निमित्त है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। और ज्ञानियों, इस लौकिक सुख का भी, संसार के सुख का भी अगर साधन कुछ है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के धन दौलत, नाम शौहरत, प्रशंसा, ये लौकिक भी तुम्हें प्राप्त होने वाली नहीं है। फिर तो पारलौकिक मोक्ष सुख की क्या कल्पना। यथेच्छ जितना सुख चाहिए ना, जो चक्रवर्ती, नारायण, तीर्थंकर, कामदेव, बलभद्र आदि भी जो महान विभूतियां हुई, जितने महापुरुष, सलाखा पुरुष हुए, वे मिथ्यात के कारण नहीं, उन्होंने मिथ्यात छोड़ दिया और सम्यक की अर्चना की, सम्यक की प्रार्थना की, सम्यक की पूर्ण रूप से अनुभूति की, और उस सम्यक से ही संसार का और संसारातीत होने का सुख प्राप्त किया। वही बात नियोग आज ऐसा है कि कुंद भगवान यही बात आज 163 और 164 नंबर की 2 गाथाओं में समझा रहे हैं। काल लब्धि
और काल लब्धि से प्राप्त होने वाला सम्यक दर्शन। पहले मैं दोनों श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे पीछे मिलकर पढ़ने का प्रयास कर लेना। बस आज और आगे नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ते पहले। अधिसोहण जोएणम शुद्धम हेमम हविदिजहतय कालाई लधिये अप्पा परमप्पो हवदि कामदुहिम कपतरुम चिंतारणम रसायणम परसम लद्धो भुंजदि सौखा जहच्छिदम जानतः समम। पढ़ो, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं माँ। आज दीपावली है ना, बहुत सारे लोग सोना पहन के आए होंगे। नहीं, यहाँ कुंद कुंद भगवान कह रहे इसलिए पूछ रहा हूँ। आपके सोने चांदी से मुझे कोई लेना देना नहीं, पर जैसे पत्थर से निकला हुआ सोना कई प्रकार की प्रक्रिया करते हुए, शोधन करते हुए वह सुंदर आभूषण बनता है। एक जहर की कणिका भी जब आयुर्वेदाचार्य के पास पहुंचती है, किसी वैद्य के पास पहुंचती है, उसका भी शोधन करते करते वह कुचला नाम का भी जहर औषधि का रूप धारण करता है। एक पत्थर में मिला हुआ सोना, स्वर्ण पाषाण भी शोधन होते कभी ऐसा भी समय आता है वह भी सुंदर आभूषण बनता है, वह कुचला भी कभी जहर भी औषधि बनता है। ऐसे ही ज्ञानी, जब तुम अपना शोधन करते रहो, कभी ना कभी ऐसी काल लब्धि आएगी, कभी ना कभी ऐसा निमित्त और तेरे भीतर का उपादान जागृत होगा। जैसे वह मिट्टी कलश बन चुकी थी, सोना आभूषण बन चुका था, वह जहर भी औषधि बन चुकी थी, ऐसे ही अप्पा परमप्पो हवदि, ऐसी आत्मा भी परमात्मा होता है। पूछो उस मारीची से, जब तक अहंकार का जहर था, जब तक कषाय का जहर था, तब तक स्वयं का शोध ना हुआ, इसलिए शोधन नहीं हुआ, और शोधन नहीं था इसलिए शोध न था। शब्दों को भी समझना, शोध न था क्योंकि शोधन नहीं किया। अहंकार विषय कषाय वासनाओं में भटकते कहां दर योनियों में, कहां वैसा बनना पड़ा, पता है? वैसा तक बनना पड़ा। एक ही इंद्रिय पर्याय में, अकौवा की पर्याय में भी जन्म लेना पड़ा। किसकी बदौलत? अहंकारियों, भीतर बैठे हुए अहंकार को निकाल दो अहम को और वहम को। ये भ्रम है, ये भ्रांति है कि मैं कर लूंगा। नहीं, इतना सा भ्रम हुआ था। मैं भी तीर्थंकर, इस तीर्थंकर के सामने क्यों झुकूं? निकल गया था समोशरण से, भटकता रहा। कितनी दुर्योनियों में, कुयोनियों में, कितनी दुर्गतियों में भटकना पड़ा। बन सकता था तीर्थंकर कुछ एक ही भवों में, अच्छे 4, 6, 10 भोग ले लेता, हो जाता काम, पर नहीं, क्षुद्र भवों में भी तड़पना पड़ा। क्यों? तीर्थंकर कुछ एक ही भवों में अच्छे 4, 6, 10 भोग ले लेता, हो जाता काम, पर नहीं, क्षुद्र भवों में भी तड़पना पड़ा। क्यों? क्योंकि शोधन नहीं हुआ था आत्मा का, पहचान नहीं पाया था कि मैं ही परमात्मा हूं। और जैसी ही काल लब्धि सामने आई, 2 निर्ग्रंथों ने उपदेश दिया। 5 मिनट का ज्ञानियों, 5 महीने हो गए। 5 मिनट का उपदेश दिया, आकाश मार्ग से और वे निकल गए। वह पूछ वाला तो श्रावक बन गया, पर मूछ वालों, बिना मूछ वालों इंसान बन गए। श्रावक नहीं पूछ रहा हूं, सम्यक दृष्टि नहीं पूछ रहा हूं, इंसान कह रहा हूं। श्रावक के 8 मूल गुण नहीं, श्रावक नहीं बनो, कुछ नहीं बनो। भगवान की भी बातें छोड़ दो, झूठी बातें गोधा जी आपकी पूरी, आपकी मतलब समझ लेना। भगवान आत्मा की कोरी बातें करने से काम नहीं होता। अगर बगल में बैठे हुए इंसान को तुम इंसान नहीं पहचान पा रहे हो तो तुम्हारा श्रद्धान कहाँ है?
हम देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचकर भी छल कपट मायाचारी नहीं छोड़ पा रहे हैं। कमरे में प्रदीप जी कुछ बोल जाना, बाहर बोल रहे हैं, क्या ये धर्मात्मा का लक्षण है? ये श्रावक का, ये इंसान का लक्षण है? नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी इंसान भी नहीं बन पाए हैं। श्रावक और भगवान बनना तो कई कोसों, कई योजनों दूर है, कई योजनों दूर है। कई भाव लेने पड़ेंगे, कई भाव लेने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि सत्यता क्या है। अभी काल लब्धि नहीं आई है, काल लब्धि नहीं आई है। बुरा इस बात का नहीं है कि समझ नहीं पा रहे हैं, बुरा इस बात का लगता है कि कितने कितने भाव और बेचारा भटकेगा, कितने भाव और बेचारा वो भटकेगा। निधत्ती निकाचित जैसे कर्मों का बंध करते हुए कहाँ कहाँ तक जाएगा। उन्होंने भी यही भूल की थी मारीची ने। मारीची तो भगवान बन गए क्या? 2550 वर्ष हो जाएंगे, वो तो कल्याण करके चले गए। पर उनकी बातों में जो आए थे, उनकी बातों में जो आए थे, उन्होंने बनाए हुए 363 मत आज भी जिंदा है। कहने वाला तो कल्याण करके चला जाएगा, उन्होंने ले लिया प्रायश्चित, हो गया समर्पण, सब कुछ हो गया, पर तुम्हारे वक्तव्य के कारण जो दिग्भ्रमित हुई थी, उन सब का क्या होगा? अखिलेश पंडित, बोलने से पहले 50 बार सोच लेना, विचार कर लेना बेटा कि मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, मैंने एक शब्द गलत बोल लिया और उस बात को कोई पकड़ के मिथ्यात्व में जा रहा है, तू तो अपना कल्याण कर लेगा, पर उसका क्या होगा? ठीक है, उसकी होनहार वैसी थी, पर निमित्त तो तू बना। हम क्यों निमित्त बने? हम बने तो अच्छे बने, बुरे के लिए निमित्त मत बने, मत बने, मत बने। वह मारीची से एक एक पर्यायों को प्राप्त करते हुए वह सिंह काल लब्धि के निमित्त से शोधन करना प्रारंभ करता है, और वहां से जो यात्रा उन्नति की शुरू होती है, फिर कभी जन्म लेता है। कहाँ कहाँ? त्रिशला कहाँ? जन्म कहाँ लेता है? उस कुंडल ग्राम में त्रिशला के कुक्षी से जन्म लेते हुए वह उत्थान का मार्ग प्रारंभ होता है। काम दुहिम कप्पतरुम चिंतारणम रसायणम परसाम, सम्यक दर्शन उस शेर की, सिंह की पर्याय में प्राप्त किया था। कैसा? जिस प्रकार कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि, रत्न, रसायन, पारसमणि है। कितनी उपमा दी? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच उपमा देते हुए सम्यक दर्शन की महिमा कह रहे हैं। जो कामधेनु हैं, कामधेनु जानते हो? आज तो शायद आप देखी भी नहीं है। कामधेनु भी नहीं है, कल्पवृक्ष भी नहीं है। कामधेनु गाय है, उसके पास जाकर मात्र इच्छा करो, वह जो काम आपकी इच्छा है पूर्णी होती है। कल्पवृक्ष भी उसके पास पहुंचते ही तुम जो मन में लेकर पहुंचो, कल्पवृक्ष तुम्हें प्रदान करता है। चिंतामणि, रत्न भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो तुम चिंता चिंतन करो वो तुम्हें चिंतामणि रत्न के सामने मिलता है। पारसमणि भी लोहे को सोना बना देती है। ऐसा ही लद्धो ज्ञानी जच्छिदम यथोचित, जितना तुम्हें सुख चाहिए प्रियम, उतना प्रत्येक सुख देने के लिए अगर कोई साधन है, तह सम्मम, वह मात्र सम्यक दर्शन है, मात्र और मात्र सम्यक दर्शन है, अन्य कुछ भी नहीं है। मात्र सम्यक दर्शन है। जो इस कल्प वृक्ष, कामधेनु, पारसमणि, चिंतामणि को प्राप्त करते हुए सुख की चाह करता है, इससे भी बड़ा सुख अगर तुम्हें कहीं मिलने वाला है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। इस लोक में और परलोक में यथेच्छ सुख देने वाली पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। कहाँ का मारीची और कहाँ महावीर? विचार करना, कहाँ मारीची, कहाँ वेश्या की पर्याय, कहाँ कौवा की पर्याय। कभी भी बच्चों जो फटाके फोड़ रहे ना, उस दिन सोच लेना वह कौवे की पर्याय में महावीर थे। ऐसे किसी छोटे जीव जंतु में भी आप बनने वाले भगवान हो सकते हैं। इसलिए सोच समझ कर उन पर धमाके फोड़ देना, सोच समझ कर उन पर फटाके फोड़ देना, धमाके फोड़ देना। वह जीव अगर तब हानि को प्राप्त हुआ था, आज तुम्हारे द्वारा कितनों की हिंसा हो रही है। क्योंकि दीपावली है ना,
बच्चे तो फिर भी एक बार मान जाए, पर माता पिता सोचते हैं करने तो दो मौज मजा, उतनी 2 घंटे हम फ्री शांति से घर बैठे रहें। नहीं नहीं बच्चों, संकल्प करना, कल तक फोड़ लिए तो कोई बात नहीं, पर कम से कम आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है, उन्होंने सुख को प्राप्त किया है। आप दूसरों को फोड़कर, दूसरों को प्राणों को नष्ट मत करना, मत फोड़ना पटाखे, मत फोड़ना पटाखे। उतनी जीवों की रक्षा हो जाएगी, धन की रक्षा हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें भी आगे अगर अच्छे मार्ग पर चलना है तो दूसरे के लिए अच्छा सोचना होगा। पुरुषार्थ करते करते जीव अंतिम समय 13वें गुणस्थान में पहुंचता है। धन्य तेरस का वह दिन, पावापुरी के उस पंपा सरोवर पर वह ध्यान का निरोध करते हुए भगवान वर्धमान स्वामी बैठ गए। त्रयोदशी निकल गई, चतुर्दशी भी निकल गई, बस अमावस की वह प्रातः होने ही वाली थी, सूर्य उदय होने ही वाला था। अंतर मुहूर्त शेष बचा था, अंतर मुहूर्त शेष बचा था। तीसरा शुक्ल ध्यान करते करते तीसरे शुक्ल ध्यान का भी समय समाप्त हुआ। पूरे योगों का निरोध होकर 14वें गुणस्थान में जीव पहुंचता है। कौन? जो मारीची की पर्याय में था, वैश्या की एकेंद्रिय की पर्याय में, अकौवा की पर्याय में, कभी सिंह की पर्याय में था, आज बनने वाला भगवान है, जिनके चरणों में वो गौतम हाथ जोड़कर बैठा था। वह भी सोच रहा था कि कब मुझे फल मिले, कब प्रभु को फल मिले, और वह अंतिम समय, अंतिम क्षण पहुंच गए। सोचना, विचार करना, जब सामने रिजल्ट खुलने वाला है, परीक्षा तो दी होगी ना आप लोगों ने, रिजल्ट खुलने वाला है, पक्का है, अब रिजल्ट खुलने ही वाला है। कुछ मिनट पहले कैसे होता है? सौरभ शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, पूछना पड़ता है, हो गई ना? अब गले में वाला डलने ही वाली थी, अभी डली नहीं थी, सामने एक दूसरे के खड़े थे। कैसे हो रहा था? उतने में कह दे पंडित जी अभी 10 मिनट है, खड़े रहो माला लेके, तब तो पंडित ऐसा लगता है जल्दी तो कर, 10 मिनट किसके पास टाइम है? क्यों? क्योंकि वो वधु मिलने वाली थी। जब संसार की वधु, संसार का रिजल्ट प्राप्त करना है तो कितना कौतूहल था। फिर सोचो, जिनको कई भवों का पुरुषार्थ फलीभूत होने वाला था, साक्षात मुक्ति लक्ष्मी मोक्ष प्राप्त होने वाला था, वो भाव, वो विशुद्धि क्या गजब की होगी। एक संसार की वधु को प्राप्त करने से कुछ रोकता है, टोकता है? रिजल्ट खोलने के लिए कहे आज नहीं, बहुत सारे रिजल्ट ऑनलाइन आते हैं ना, और पता चला उतने में वो बफर करने लग जाए, नेट कमजोर, अरे मोबाइल भी पटक देता आदमी। क्या भावों की विशुद्धि होगी? क्या कई भवों का, कई वर्षों का पुरुषार्थ फलीभूत होने वाला है। चंद मिनट, चंद सेकंड बचे कि अब भगवान बनने वाले 14वें गुणस्थान में वह चौथा शुक्ल ध्यान प्रारंभ करते हैं, और बस अल्प 5 बीजाक्षर अ ओ ऋ बस हो गया भगवान का मोक्ष। उधर भगवान एक समय में संसार को छोड़ते हुए मुक्ति वधु को प्राप्त कर मोक्ष में, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए। मिल गए यथेच्छ सुख। प्रारंभ किया था कभी सिंह की पर्याय से सम्यक को लेकर, और पहुंच गए वह सिद्धालय में। जैसे ही सुबह भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष होता है, उनका खास चेला, उनका भक्त, उसका परम शिष्य, भगवान निमित्त रूप गुरु ही चले गए। शिष्य को भी प्रतिबोध हुआ, और शाम के समय गोधूली बेला पर अहंकारी बनकर आया हुआ, जिसने सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, वह इंद्रभूति से बना हुआ गौतम गणधर भी आज अमावस की शाम को गोधूली बेला पर केवल ज्ञान प्राप्त करते हुए केवली भगवान बन गया। ध्यान रखना प्रमोद जी, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से
नहीं होते। कभी गुरु शिष्य का मिलन हुआ था और आज गुरु शिष्य का ऐसे ही है। गुरु पूर्णिमा को मिलन, चतुर्मास स्थापना, और इधर महावीर भगवान का निर्वाण मोक्ष हुआ। और जितने साधु 4 महीने के वह दिग्वंदना के निमित्त से बंधन में थे, आज सभी निर्ग्रंथ साधुओं की, आरिका आदि आदियों की, त्यागियों की, तपस्वियों की, सबकी आज चतुर्मास से मुक्ति। हमारी भी ऋषिनगर उज्जैन और पूरे ज्ञान कुंभ वर्षायोग से मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। सुबह ही आप लोग आए थे ना, बहुत सारे लोग आए थे। सुबह ही मुक्ति भक्ति के साथ हमने पूरा दिग्वंदन करते हुए दिशा बंधन खोल गए। और जैसे महावीर स्वामी प्रातः की पहली ही लौ फूटते ही, किरण निकलते ही, अभी सूर्योदय हुआ नहीं था, होने के पहले ही भगवान एक वहाँ से किरण निकली, अभी सूर्योदय होते होते ही भगवान मोक्ष चले गए, वहाँ महावीर चले गए मोक्ष। और आज उज्जैन से भी हम फ्री हो गए, हो गए, अब तो फ्री हो गए हैं। पंचकल्याणक नेमिनाथ भगवान का है और ऋषिनगर वालों का है, आपको कराना है, हमें थोड़ी कराना है। नहीं तो फिर प्रमोद जी कहे महाराज को कराना है, आपको कराना है, तो आप सोच लेना। हम तो फ्री हो गए आज, हम तो आज ही फ्री हो गए। अब आप जानो, आपका काम जाने। गुरु शिष्य हो गया। माँ इतना ही नियोग था, उतना ही नियोग था, पर पुण्य का मान लो, उज्जैन वालों का पता नहीं कई वर्षों का पुण्य था। 2010 में जो तपस्या और सेवा गुरु की थी, पुनः 2023 में ऐसी फलीभूत हुई कि अद्भुत आयोजनों के साथ ये संपादित हो गया, संपन्न हो गया। क्या करें, आया है तो संयोग है माँ, वहाँ नियोग होता ही है। जुड़े थे, कभी बिछड़ना भी है। फिर तो सबको फिरना ही है, क्या पता कौन कहाँ फिर के कैसे कब मिलेगा। भगवान अनंत सुख को प्राप्त हो चुके और उस सुख का प्रतीक ही लाडू हुआ करता है। वह लाडू के रूप में ही उनकी निर्वाण की खुशियाँ मनाई जाती है। और शाम को गौतम गणधर जो अनबद्ध केवली के रूप में प्रतिस्थापित हो गए, उनके ही निमित्त से वह ज्योति प्रज्वलित करते हुए केवल ज्ञान के प्रतीक के रूप में उसे समर्पित किया जाता है। अन्य किसी फोटो तस्वीरों को पूजने के पीछे मत पड़ जाना, नहीं तो बर्तन भाड़े और क्या क्या पूजने लग जाते। आप 2-4 लोग कुछ नहीं कर पाते। अगर पूरी उज्जैन समाज आपके साथ जैसी आज खड़ी है ऐसी ही खड़ी नहीं होती, तो शायद इतनी उत्कृष्टता इस वर्षायोग की नहीं होती। आने वाले पंचकल्याणक में भी हम सभी ऐसा ही मिलकर उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि पंचकल्याणक अशोक जी ठेकेदार का नहीं है, नेमिनाथ भगवान का है। नहीं तो कहो ठेकेदार का ठेकेदारी नहीं है, ये नेमिनाथ भगवान का पंचकल्याणक। और वो दृश्य भी हम देखेंगे जब कभी वह नेमिनाथ की बारात निकलेगी, कभी भगवान का गर्भावतरण जन्म कल्याणक होगा, तो फिर वहाँ कभी भगवान का मोक्ष भी होगा। आज भी मोक्ष हुआ। सभी निर्ग्रंथ साधु, पिछी कमंडलधारी, जहाँ जहाँ चातुर्मास रथ थे, भावना है उन सभी का चातुर्मास सर्वोत्कृष्ट हुआ ही होगा। उन सभी निर्ग्रंथों के आचार्य उपाध्याय साधुओं के चरणों में नमोस्तु प्रति नमोस्तु है कि ऐसे ही प्रतिवर्ष का आपका वर्षायोग उत्कृष्ट प्रभावना के साथ संपन्न होता रहे। यही प्रार्थना गुरु भगवान विशुद्ध सागर जी की भी चरणों में है। जैसे इस वर्ष आपने आशीर्वाद देते हुए इतना उत्कृष्ट चातुर्मास करने के लिए हम सभी को, संघ को, श्रावकों को, समाज को और एक एक व्यक्तियों को जो आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ, ऐसा ही आशीर्वाद फलीभूत हो। और मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय हो गया। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, पर निवेदन तो किया गुरुजी ने, इतना ही कहा कि देखते हैं, तो उनको देखते हैं नहीं, उनको कहना पड़े हाँ मैं आ रहा हूँ। ऐसी भक्ति हमें करनी है कि गुरुजी कहे कि हाँ मैं आ ही रहा हूँ। जितने मिले उनका तो एक दिन क्या, मैं कहता हूँ 1 घंटा भी इस धरा पर बहुत अद्भुत कार्य हो सकता है। ऐसे गुरु के चरणों में भी यही से हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु भगवान आपके आशीर्वाद से
ये हमने सब कुछ प्राप्त किया, ये आपका आशीर्वाद और सब कुछ आपकी कृपा ही थी, जिसकी बदौलत मेरे जैसा तुच्छ प्राणी बहुत कुछ कर पाया। क्योंकि 2010 की भी स्थिति सबको पता है और आज की तो सबके सामने है ही। ये गुरु की असीम अनुकंपा है। पुनः हम समय पर समय की बात को समझते हैं। अभी ऐसी ही सम्यक दर्शन के साथ हम विशेष उन्नति को प्राप्त करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए अपना कल्याण करने का प्रयास करेंगे। अभी कल 3 श्लोक बचे हैं, नहीं तो सोचो कि हो गया रहनसर, अभी रहनसर बाकी है। ठीक है, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए नहीं आएंगे ना? आओगे तो पाओगे, क्या पता फिर कब कहाँ कैसे पुनः वर्षा योग प्राप्त होता है, पुनः निमित्त सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सबके लिए, पूरी उज्जैन समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आयोजक, निवेदक, संयोजक, जितने जितने जीव है, क्योंकि कलशों के नाम लेने पड़ जाऊं मतलब पुण्यात्माओं के, तो शायद शाम तक नाम ही हो जाएंगे। इतने एक छोटे से बड़े जीवों का सहयोग रहा, उन सभी जीवों के लिए जिन्होंने तन मन धन समय जैसे देके हुए इस वर्षा योग को प्रभावनापूर्ण करने का प्रयास किया। क्योंकि कुछ पहले से जुड़े, कुछ आखिरी में जुड़े, कुछ बीच में जुड़े, कुछ गए कुछ आए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। पर सभी के लिए यही आशीर्वाद है, नाम किसी का नहीं, पर सब बेनाम ही नाम काफ़ी है। समय पर समय की बात के लिए पुनः हम समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की